नमस्ते दोस्तों। आज आपको मैं 7569T ये टच स्क्रीन वाला मॉडल है, नियरली 7510T टाइप का ही है विथ इम्प्रूव्ड IP65 रेटिंग। जो 7569P जो है उससे इसका IP रेटिंग अच्छा है। ये टच स्क्रीन वाला पीस है। 7569P और 69T ऑलमोस्ट सेम है, खाली टी पे टच स्क्रीन आता है। तो 7569T टच स्क्रीन वाला मॉडल के लिए आज मैं थोड़ा सा उसके सेटिंग्स और पैरामीटर सेटिंग के बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। पहले देखते हैं इसका टेम्परेचर सेट कैसे करना है। तो यहाँ ये सेट का बटन है, ये 1-2 सेकंड ये होल्ड किया तो अभी जो भी टेम्परेचर आप रखना चाहते हैं वो ये अप की और ये वाले डाउन की से जो भी टेम्परेचर आप इसके ऊपर सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको रखना है 18, तो ये 18 रख के वापस सेट दबा दिया आपने तो टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री आपका सेटिंग। और कंप्रेसर के लिए ग्रीन लाइट ऑन हो गया। वापस दिखाता हूँ, ये हो गया सेट की टेम्परेचर 18 अभी रखा है। यहाँ से वापस सेट की दबा दिया तो प्रोसेस वैल्यू दिखाएगा। तो ये सेटिंग कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया। अभी आगे देखते हैं इसके सम पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करें। प्रोग्राम मोड में अगर हम लोग टच करके रखें तो P1 ये वैल्यू आ जाता है। P1 जो है वो आपको ये टेम्परेचर कंट्रोलर को हीटिंग में चलाना है कि कूलिंग में। ज़्यादा करके रेफ्रिजरेशन का काम है तो इसको कूलिंग मोड में रखते हैं। तो P1 फिर सेट वैल्यू रखा, जो ये 0 है तो ये रेफ्रिजरेशन यानी कूलिंग मोड में काम में आएगा। इन केस अगर आप इसको हीटिंग मोड में चलाना चाहते हैं तो इसको 1 कीजिए। 1 ज़्यादा करके लगता नहीं क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन में ज़्यादा एप्लीकेशन है, फिर भी अगर हीटिंग मोड में जाना है तो इसको 1 कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको 0 रखिए और कूलिंग मोड के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर सेटिंग चेक करते हैं इसका। P2, अब ये जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो ये P2 हो गया। P2 वैल्यू दिखाता है हायर लिमिट, टेम्परेचर कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो अप टू 99 डिग्री तक ये दिखाएगा। ओके, और P3 किया और सेट दबाया तो लोअर टेम्परेचर इसमें -40 डिग्री तक दिखा सकता है। वापस बाहर आते हुए HS यानी हायर सेट पॉइंट लिमिट कितना है, 99 डिग्री तक है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इधर 99 ही रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। LS का मतलब लोअर सेट लिमिट। आप इसको 40 से कम या ज़्यादा ऐसा आप सेट कर सकते हैं। इसको अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। LS के बाद में आ जाता है P4। P4 है जो हिस्टेरिसिस के लिए है, या तो ऑन और ऑफ का बैंड। अगर मान लीजिए कंप्रेसर का डिफरेंशियल सेटिंग बोलते हैं वो ये कि अगर 10 डिग्री आपने टेम्परेचर, या अभी हम लोग ने 18 डिग्री रखा है तो यहाँ पे 2 डिग्री का बैंड हो गया। जैसे 20 डिग्री होएगा तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा और 18 डिग्री आने पे कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री का डिफरेंशियल है, इसको आप 3, 5 या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करके फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग 2 है, इसको एज इट इज़ रखते हुए आगे का सेटिंग आपको बताऊं। P4 के बाद में पैरामीटर आएगा P5। ये प्रोब कैलिब्रेशन है। ये प्रोब कैलिब्रेशन का मतलब ऐसा हो गया कि मान लीजिए जैसे हम लोग ने अभी स्टार्ट किया था तो 28 डिग्री दिखा रहा था टेम्परेचर। कोई वजह से आपको ऐसा लगता है कि 28 अभी नहीं है, 29 या 30 होना चाहिए, तो आप उसमें प्लस या 1 या 2 डिग्री बढ़ा सकते हैं। यानी अभी ये 0 है तो 28 ही दिखाएगा। अगर मैं इसको 1 या 2 डिग्री बढ़ा देता हूँ तो रीडिंग में भी 28 की जगह 29, या माइनस में अगर वैल्यू फीड करेंगे तो 27 दिखाएगा। तो इसको 0 ही रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
P5 के बाद में पैरामीटर आएगा P6, ये स्टार्ट डिले है। जैसे मान लीजिए एक बार कंप्रेसर बंद हो गया, फिर बाद में कंप्रेसर को चालू करना है, तो ये कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए ये फीचर हो गया कि बार बार कंप्रेसर बंद चालू होते रहेगा तो कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। इसके लिए इसके अंदर डिले फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट 3 मिनट का आता है। यानी एक बार कंप्रेसर चालू हुआ, चलने के बाद में जैसे ऑफ हुआ, फिर वापस चालू होना है उसको, तो ऑफ से ऑन होने के लिए 3 मिनट का डिले वो लेगा, तुरंत चालू बंद नहीं करेगा। P6 के बाद में OT करके पैरामीटर है, यानी कंप्रेसर एक बार चालू हुआ तो कितने टाइम तक ऑन रहना चाहिए। मान लीजिए एक बार कंप्रेसर चालू हुआ तो इसको हम लोग तुरंत ऑफ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे आपको चाहिए तो आप इसको 1 मिनट 2 मिनट ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट 0 का है, यानी कंप्रेसर ऑन हुआ तो तुरंत ऑफ हो सकता है, लेकिन ये कंप्रेसर की सेफ्टी के हिसाब से आप इसके पैरामीटर चेक कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। E1 करके पैरामीटर है। मान लीजिए प्रोब, ये वाला जो अपने रेफ्रिजरेशन में लगता है, ये प्रोब फेल हो जाता है, तो वो केस में यहाँ पे PP ऐसा लिख के आता है। उस केस में टेम्परेचर कंट्रोलर का बिहेवियर क्या होना चाहिए? अगर ये 0 है उस टाइम पे, E1 का वैल्यू अगर 0 है तो कंप्रेसर कंटिन्यूसली ऑफ रहेगा, कोई भी वजह से कंप्रेसर चालू नहीं होएगा। अगर हम लोग E1 का वैल्यू 1 कर देते हैं, 1 के ऊपर कंप्रेसर कांस्टेंट चालू रहेगा, बंद होएगा ही नहीं। और E1 का वैल्यू अगर 2 हम लोग रखते हैं तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप ऐसे होते रहेगा। कंप्रेसर का जो ऑफ टाइम है वो CN पैरामीटर इसके बाद में तुरंत आएगा, और CY करके एक पैरामीटर आएगा जो उसका ऑन टाइम नक्की करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग 2 रहता है, यहाँ ये 2 रखते हुए आगे बढ़े तो E1 के बाद में हमने ये 2 रखा था तो CN वैल्यू डिस्प्ले होएगा, ये कंप्रेसर का ऑफ टाइम। इसमें फैक्ट्री सेटिंग है 4 मिनट ऑफ, और ऑन टाइम जो है CY पे आएगा 10 मिनट ऑन। यानी अगर E1 पैरामीटर में हम लोग ने 2 सिलेक्ट किया है तो CN के ऊपर 4 मिनट था तो 4 मिनट ऑफ रहेगा और 10 मिनट के लिए ऑन रहेगा। ये इसका कहने का मतलब हुआ। CY के बाद में पैरामीटर है DD। ये जो यहाँ पे टेम्परेचर 28 दिखा रहा था पहले स्टार्ट किया, उसमें चेंज होता है। मान लीजिए 28 से 29, 29 से 30, तो इमीडिएट चेंज होता है एकदम जल्दी से। कभी दरवाज़ा खोलने के बाद फटाफट टेम्परेचर उतरने लगता है ऐसा। तो वो केस को अपने को डिले चाहिए। मान लीजिए डिस्प्ले प्रोसेस वैल्यू का टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है और घटता है तो तुरंत अपने को रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो केस में ये जैसे 28 है और एकदम से कुछ दरवाज़ा खुल गया तो वो केस में ये एकदम चेंज ना हो जाए सेंसर, इसके लिए ये पैरामीटर दिया है कि आप डिले दे सकते हैं उसमें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का, तो तुरंत वो रीडिंग चेंज नहीं करेगा और थोड़ा टाइम ले लेगा। अभी ये केस में अपना टेम्परेचर पैरामीटर सेटिंग में से हम लोग बाहर आ गए, तो ये पैरामीटर सेटिंग में वापस जाते हुए P1 हम लोग ने DD तक पैरामीटर देखा था, डिस्प्ले यहाँ तक आपको मैंने दिखा दिया था। अभी आगे वाला पैरामीटर AD जो है अलार्म में डिले। जैसे डिस्प्ले में डिले था वैसे कभी पावर ऑन करने के बाद में अपने को कोई चीज़ में अलार्म है, जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ऐसे अलार्म आते हैं। इसमें अगर हमें अलार्म में भी डिले चाहिए, यानी पावर ऑन करने के बाद में तुरंत ही अलार्म डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसमें डिले डाल सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग इसका 0 है तो इसको 0 ही रखते हुए आगे बढ़े। AD के बाद में पैरामीटर आता है P0। ये P0 जो पैरामीटर है ये एक पावर ऑन ऑफ का की इसके अंदर चौथा नंबर का है, ये वाला। इसको अनेबल करना है या डिसेबल।
अगर P0 को 0 रखे तो ये वाला की जो है वो कोई काम का नहीं, यहाँ से आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते इसको। अगर ये P0 को हम लोग 1 कर देते हैं तो ये ऑन ऑफ का की एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन बीच में अगर ऑल ऑफ सडन मेंस का पावर गिर गया तो ये मेमोरी में नहीं रखेगा, वो वापस बंद ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट किया और इसको मैं ऑफ करना चाहता हूँ, ये मैंने सेट नहीं दबाया था, ये सेट दबाया P0, ये देखिए स्टैंड बाय मोड में चला गया। वापस इसको चालू करना चाहता हूँ तो ये की एक्टिवेट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए पावर ऑफ हो जाता है इसका, ये पावर ऑफ हो गया और फिर वापस पावर आता है तो अपने आप चालू हो जाता है और मेमोरी स्टोर नहीं करेगा। और अगर मैं इसको प्रोग्राम मोड में वापस जाना पड़ेगा मुझे P0 तक, इसको मैं 2 कर दूं तो ये मेमोरी में रिस्टोर करेगा और जहाँ पे भी पावर ऑफ हो गया था तो वो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट का स्टेटस जो रहेगा वो सेव करके रखेगा। यानी P0 अगर 2 है तो पावर ऑफ के टाइम पे जो स्टेटस रहेगा वो सेव करके रखेगा, ऐसा है। अभी इसके बाद वाला P0 के बाद में का पैरामीटर है पासवर्ड लॉक। आपको कोई तो भी पासवर्ड इसके अंदर यानी पैरामीटर सेटिंग में कोई भी आदमी कुछ चेंज ना कर सके, इसके लिए आपको पासवर्ड इसके अंदर देना है। तो आप इसके अंदर पासवर्ड से इसको लॉक कर सकते हैं। जनरली ये जो भी पासवर्ड आप तक डालना चाहते हैं वो इससे अप और डाउन की से डाल सकते हैं। फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0 है तो इसको 0 ही रखते हैं। और आगे बताऊं आपको, PA के बाद में आएगा LP यानी जो अपने पास में ये 4 की है, इसको भी अगर हम लॉक करना चाहते हैं तो LP को अगर हम लोग ने 0 रखा है तो ये अनलॉक हो गया। इन केस अगर किसी ने इसको 1 कर दिया तो ये की जो है कोई भी काम नहीं करेगी, यहाँ ऊपर या नीचे ऐसा। तो इसके लिए आपको लॉक को LP सेट इसको 0 रखना ज़रूरी है। अगर आप ये लॉक कर देते हैं तो कोई कीज़ एक्टिवेट यानी वो नहीं हो पाएगा। LP का सेटिंग अभी मैंने 0 रखा हुआ है। इसको आगे बढ़ते हुए FS, इसका मतलब है कि फैक्ट्री सेटिंग जो कुछ भी कोई वजह से आपके सारे पैरामीटर बदली हो गए हैं और आपको अभी मालूम नहीं कि क्या करना है, तो फैक्ट्री सेटिंग कैसे करके आया था, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं उस हिसाब से वापस जो फैक्ट्री सेटिंग था वो इसके ऊपर से FS अगर 0 है तो ये फैक्ट्री सेटिंग से इसको 1 करके हम लोग फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये फैक्ट्री सेट पे ही है तो इसको हम लोग 0 रखते हुए बाहर चले आए। इसके बाद में लास्ट पैरामीटर सेटिंग है एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी जितने भी पैरामीटर थे हमने सारे देख लिए, अभी अपने को इससे बाहर निकलना है। तो ये एंड ऑफ प्रोग्राम, टेम्परेचर वापस आपको जो था वो दिखा रहा है और नॉर्मल प्रोसेस वैल्यू आपको दिखा है। अभी ये कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो ये बेसिक जो कॉमन से सेटिंग्स है पैरामीटर सेटिंग्स है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।